नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बंगला पॉलिटिक्स पर। राज्य सरकार की ओर से नोटिस मिलने के बाद अब पूर्व मंत्रियों ने सरकारी आवास को खाली कराना शुरू कर दिया है। हुकुम सिंह कराड़ा ने अपना सरकारी बंगला आज खाली कर दिया है, जबकि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, माफ कीजिएगा, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि वो अब किराए के मकान में शिफ्ट होंगे। राज्य सरकार ने 2 दर्जन मंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस थमाया था, जिसके बाद अब सरकारी बंगले खाली करने की प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। कामकाज तेज होता दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल तस्वीरें हमने दिखाई थी पूर्व मंत्री तरुण भनोट के बंगले को सील करने की, और अब आज तस्वीरें कुछ बदलती सी नजर आ रही हैं। आज जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो बंगला खाली करने की तस्वीर दिखाई दे रही है, और ये आज बंगला खाली किया है पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने। उन्होंने अपना आवास खाली कर दिया है, सरकारी आवास उनके द्वारा खाली किया गया, और साथ ही पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि वो भी जल्द बंगला खाली करेंगे। निकलना मैं उचित नहीं समझता, इसलिए मैंने अभी तय किया है कि जो मकान कोई किराए का मिल जाए उसमें अपना सामान शिफ्ट कर दूं और बंगला खाली कर दूं। लेकिन सर विधायक होने के नाते तो आपको विधायक होने के माने पात्रता के अनुसार हमें निवास मिलना चाहिए, लेकिन अभी निवास खाली नहीं है। विधानसभा के सचिवालय में प्रमुख सचिव जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि अभी कोई खाली नहीं है, खाली होने पर हम दे दिए जाएंगे। जब मंत्री बनेंगे कोई बंगले खाली होंगे उनको हम दे देंगे, अलॉट कर देंगे जो विधानसभा के पूल के हैं। लेकिन अब कोई खाली नहीं है तो उन्होंने भी अपनी असमर्थता व्यक्त की है। ऐसी परिस्थिति में हमें किराया मकान ढूंढने के लिए मजबूर। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे विधायकों ने अब बंगला खाली करना शुरू कर दिया है। सरकारी आवास खाली करने के नोटिस और बेदखली के नोटिस के बाद अब जो है पूर्व मंत्री हैं उनका सामान खाली होना शुरू हो गया है। बंगलों से सामान खाली किया जा रहा है। प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे गोविंद सिंह ने कहा है कि वो किराए के मकान में शिफ्ट होंगे। इसके अलावा जो तमाम दूसरे मंत्री थे जिनको संपदा की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने भी अब अपना सामान खाली करना शुरू कर दिया। यानी कि बंगलों से अब सामान खाली हो रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि जब तक उनको सरकारी आवास नहीं मिलेगा तब तक पूर्व मंत्री बंगले खाली नहीं करेंगे, और इस बात का हवाला दिया जा रहा था कि लॉकडाउन होने के कारण उनसे सरकारी बंगला अभी खाली नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है और गृह विभाग ने नोटिस जारी किया था, उसके बाद अब जो है बंगलों के खाली होने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। न सिर्फ पूर्व मंत्री अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी जो सरकारी बंगलों में अपना सामान लगा हुआ था उसको भी निकाल कर ले जा रहे हैं। तो कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो चलिए चर्चा करते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने तो अपना बंगला खाली कर दिया, अब और किन किन मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को नोटिस पहुंचा है जो कुछ दिनों में और इस तरह की तस्वीर हमें साझा करेंगे? दीपक, देखिए 2 दर्जन पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी हुए थे और इस बात का भी उनको नोटिस जारी किया गया था कि यदि 20 मई तक सरकारी आवास को खाली नहीं करते हैं तो बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। इसकी शुरुआत पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट के सरकारी बंगले को सील करने के साथ शुरू हो गई है। लेकिन कल तक जो पूर्व मंत्री इस बात का दावा कर रहे थे कि जब तक उनको दूसरा सरकारी आवास विधायक कोटे का पात्रता के अनुसार नहीं आवंटित हो जाता तब तक वो सरकारी बंगले खाली नहीं करेंगे। लेकिन आज उन सभी पूर्व मंत्रियों के सुर बदले हुए नजर आए। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि वो भी अब जो है किराए के भवन की तलाश कर रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर वो सरकारी आवास को खाली कर देंगे। लेकिन इनके पास विधायक आवास तो है ना अभी। पूर्व मंत्री थे हुकुम सिंह कराड़ा, उन्होंने सरकारी आवास को खाली कर दिया। देखिए विधायक आवास अभी इनको आवंटित नहीं किया गया है क्योंकि विधानसभा सचिवालय ने साफ कर दिया है कि जो विधायक कोटे के जो आवास हैं वो अभी खाली नहीं है और जैसे ही सूची आएगी उसके बाद उनको वो आवंटित किया जाएगा। यानी कि फिलहाल अब कि अभी थोड़ा और इंतजार करना आपको होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब नोटिस जारी हुआ है, अंतिम तिथि उसमें लिखी हुई है, तो फिर बंगला खाली होने की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सियासी खींचतान शुरू हो गया
गया है। भाजपा के ग्वालियर ग्रामीण विधायक भारत सिंह का जो बयान सामने आया है उससे भाजपाइयों का दर्द सामने आ चुका है। इधर विधायक का भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि फिलहाल कोई नाराजगी नहीं दिख रही है। हालांकि पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का मानना है कि यह सब सोशल मीडिया पर ही चल रहा है, जबकि सभी की सहमति से ही सशक्त मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कांग्रेस है तभी तक प्रद्युम्न सिंह की वैल्यू है और संगठन मंत्रिमंडल तो बनेगा, आज नहीं बनेगा कल बनेगा, बनना ही चाहिए और बनाएंगे भी। वो मांग या नाराजगी तो सारे ही के सामने नहीं, नाराजगी वाली बात तो मांग वाली बात तो जब आए, जब कहीं कोई ऐसी बात दिखे, कहीं दिखी क्या नाराजगी? कोई नाराजगी ही नहीं है। जब मंत्री बनेंगे, जब कोई बात सामने आएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कौन नाराज है कौन खुश है जब ही तो पता पड़ेगा। नाराज क्यों होंगे? नाराजगी का कोई कारण नहीं है और खुशी की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत किया है और लगातार रोजाना किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग निकल रहे हैं। कोरोना काल में चल रखे लॉकडाउन में एक अच्छी खबर अब मध्य प्रदेश वासियों के लिए निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सावधानी आपको ही बरतनी होगी। मध्य प्रदेश में अब सैलून खुलने जा रहे हैं। सैलून खोलने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रीन जोन के लिए ये आदेश लागू होंगे। सैलून खोलने के लिए गाइडलाइंस का पालन आपको करना होगा। तो ये एक बड़ी और अच्छी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लंबे समय से लॉकडाउन की वजह से जो लोग इंतजार कर रखे हैं अपने हेयर कराने का या फिर शेव कराने का, तो उनके लिए अब एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में सैलून खुलने जा रखे हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस जो हैं उनका पालन आपको करना होगा। जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उनका पालन आपको करना होगा, चाहे फिर उसमें अपना स्वयं का टॉवल लेकर पहुंचना हो, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना हो। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको वहां पर देखने को मिलेगी और आपको भी एहतियात वहां पर बरतना होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त ये निकलकर सामने आ रही है और लॉकडाउन के दौरान लोगों को भी बेहद परेशानी कहीं ना कहीं झेलनी पड़ी और जो व्यापारी थे, जो सैलून के संचालक थे, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सैलून खोलने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइंस इसके लिए जो जारी की गई है उसका पालन कहीं ना कहीं जो दुकान संचालक हैं उन्हें भी करना होगा और लोगों को भी करना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्या ताजा जानकारी, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, किस तरह से वहां पर एहतियात बरतनी होगी, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए? देखिए, बिल्कुल काफ़ी लंबा समय हुआ है जब सैलून्स का बंद कर दिए गए थे। कोरोना का जो संक्रमण है वो लोगों तक ना पहुंचे, इस बात का खास ख्याल रखते हुए ही सैलून को बंद किया गया था। कंप्लीट शहर में लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से धीरे धीरे लॉकडाउन में थोड़ी रियायत मिल रही है, एमपी के लिए ये अच्छी खबर है कि लोगों को अब सैलून की सेवाएं मिल सकेगी। जो बीते कई समय से उन्हें सैलून पर जाने की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, कहीं ना कहीं अब उन्हें इस बात में थोड़ी राहत मिल सकेगी। कुछ दिशा निर्देश सरकार ने ज़रूर जारी किए जिसका खास ख्याल रखना होगा, प्रॉपर हाइजीन का और साथ ही साथ जो सैनिटाइजेशन है उसका खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि कोरोना का दौर अभी भी संकट काल लगातार जारी है। इसके बीच संक्रमण लोगों तक ना पहुंचे, इस बात का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि इसके पहले भी ये खबर आ चुकी थी कि जो शेविंग या नाई या कटिंग करवा रहे थे लोग, उनको संक्रमण एक के बाद एक लगता गया और जो चोरी छिपे काम कर रहे थे कहीं ना कहीं वो भी इसका कह सकते हैं कि दोषी करार हुए, क्योंकि संक्रमण की चेन को कहीं ना कहीं वो भी बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार माने जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से सैलून खोलने का सरकार ने दिशा निर्देश दिया है, उसके तहत कई एक गाइडलाइंस है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में उन्हें काम करना होगा। जो सैलून संचालक होंगे उन्हें खास ख्याल रखना होगा, जो भी ग्राहक आएंगे उन्हें प्रॉपर सैनिटाइजेशन देना होगा और साथ ही साथ खुद को सैनिटाइज रखना होगा। बार बार कटिंग करने के बाद, हर कस्टमर के जाने के बाद उन्हें खुद को सैनिटाइज करना होगा, उनके अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे कटिंग के लिए वो भी उन्हें
हर बार जब भी एक नया कस्टमर आएगा तो वो सैनिटाइज करना होगा, डिसइंफेक्टेंट्स यूज करने पड़ेंगे, जो भी कॉमन एरिया होगा लोगों के आने जाने का उस पर भी खास ख्याल रखना होगा। ये तमाम चीजें हैं वो एहतियातन बरतनी होगी और उसी के बाद आप जाकर के स्वस्थ आप कटिंग करा करके, शेव करा करके अपने घर लौट सकते हैं। तो फिर इसलिए गाइडलाइंस का पालन अब आपको करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश में कोरोना की अपडेट दे देते हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 102 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इंदौर में आज 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, सीधी में 1, दतिया में 1, भोपाल में 35 मामले सामने आए हैं, मंदसौर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 5,994 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। 267 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है, तो 2,910 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान भोपाल के हॉटस्पॉट इलाके जहांगीराबाद से अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। यहां का 50% इलाका अब कोरोना के खतरे से सुरक्षित हो चुका है। लगभग 1.25 लाख की आबादी वाले इलाके में अभी तक 60,000 लोगों के टेस्ट सैंपल का काम पूरा हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन 3 के मुकाबले लॉकडाउन 4 में मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। वहीं 4 दिनों में सिर्फ 35 मरीज ही पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जहांगीराबाद इलाका लॉकडाउन 4.0 के दौरान कितना बदला है, ये जायजा लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम इस समय जहांगीराबाद इलाके में मौजूद है। 3.0 लॉकडाउन के दौरान कितना बदलाव जो है जहांगीराबाद इलाके में आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज राजधानी भोपाल में इसी इलाके से निकलकर सामने आए। अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है और जो पुलिस के अधिकारी वो लगातार 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहते हैं। सर, कितना बदलाव देखते हैं जहांगीराबाद इलाके में, क्योंकि प्रदेश का सबसे संवेदनशील इलाका है, सबसे हॉट इलाका है? अभी पिछले वाले लॉकडाउन के बाद इस लॉकडाउन के बीच में जहांगीराबाद में काफ़ी मरीज़ और पॉजिटिव आए हैं, तो हमारे द्वारा जो व्यवस्थाएं पहले यहाँ पर जारी की गई थी उन्हीं व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करके अभी हम यहाँ पर लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। यहाँ इस थाना क्षेत्र की आबादी लगभग 1.25 लाख है और यहाँ पर लगभग 50,000 निवासियों की जो जहाँ 50,000 के लगभग इस क्षेत्र में जो निवास करते हैं, उस क्षेत्र में से अब लगातार वहाँ से आंकड़े कम होना शुरू हुए हैं। मतलब अगर कहें शॉर्ट में कि 50% आबादी को यहाँ कवर कर लिया गया। 4.0 को 4 दिन हो गए, कितने पेशेंट आए इन 4 दिनों में और पिछले की तुलना में कितना कम हुआ है? 4 दिनों में करीबन 25-30-35 के लगभग आए। ये आंकड़ा क्या पिछली बार की तुलना में कम है सर? काफ़ी कम है। बिल्कुल, प्रशासन के जो तमाम विभाग हैं उनके अधिकारी जो यहाँ पर तैनात हैं, जो कर्मचारी तैनात हैं, उन्होंने अपना एक फिक्स टारगेट कर लिया है कि जो लॉकडाउन 4.0 है, जब वो कार्यकाल उसका रहेगा उस दौरान यहाँ पर पूरा कवर कर लिया जाए ताकि इसको संक्रमण से मुक्त किया जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल के चिरायु अस्पताल के कोविड-19 सेंटर से आज 18 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर के लिए रवाना हुए हैं। ठीक होने वाले ज्यादातर मरीज जहांगीराबाद हॉटस्पॉट इलाके के थे। डिस्चार्ज होने वालों में 4 और 6 साल का एक बच्चा भी शामिल है। यानी समझा जा सकता है कि कोरोना से जंग जीतकर अब ये लोग अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। लगातार इनकी कुछ रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी को लेकर शिवराज के बयान पर उन्होंने निशाना साधा। मध्य प्रदेश में मजदूरों को सुविधा देने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। यूपी सरकार मजदूरों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग उन्होंने की है। किसान कर्ज माफी पर प्रदेश सरकार के आरोपों पर कहा कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पहली किश्त में सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया।
प्रदेश सरकार ने राशि के भुगतान पर रोक लगाई है। बीजेपी को किसान कर्ज माफी का तीसरा चरण शुरू करना चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा गया। प्रियंका गांधी को लेकर शिवराज सिंह चौहान के बयान पर उन्होंने निशाना साधा। मध्य प्रदेश में मजदूरों को सुविधा देने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। यूपी सरकार मजदूरों के प्रवेश पर रोक लगा रही है, ये भी उन्होंने कहा है। इतना ही नहीं, किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर में पुलिस वालों पर एक युवक ने हमला कर दिया। पुलिस वालों ने जब युवक को मास्क पहनने को कहा तब वो भड़क गया और फिर युवक के साथ पुलिस कर्मियों का विवाद होने लगा। इसी दौरान युवक ने 2 आरक्षकों पर हमला कर दिया, जिसमें वे जख्मी हो गए। ये आरक्षकों के जख्मी होने की तस्वीरें सामने आई है। 2 आरक्षकों पर इस सिरफिरे युवक ने हमला किया। दरअसल हुआ ये कि युवक थाने में प्रवेश कर रहा था, लेकिन उसने मास्क नहीं पहना था। जब उससे मास्क पहनने के लिए कहा गया, उसे रोका गया, तो इस सिरफिरे युवक ने अपने पास रखे हुए चाकू से पुलिस वाले पर ही हमला कर दिया। जब एक जवान पर हमला होता देख दूसरा जवान इस युवक को पकड़ने के लिए आगे आया, तो उस पर भी इस युवक ने हमला किया। आज प्रातः आरक्षक हमारा जो कांस्टेबल साहिद है, वो ड्यूटी पर डेली यहाँ सेंटर होम में ड्यूटी पर रहता है, तो थाना परिसर में ही खड़ा हुआ था। इसी दौरान एक लड़का आया करीब 23-24 साल का, जो अपना नाम हल्के आदिवासी निवासी धीरज चक्का होना बता रहा है। तो उसको द्वारा बताया गया कि उसको उनको मास्क लगा दूर से बात कर। इतने में उसको आगे बढ़ते हैं। शिवराज सरकार के अफसरों की तारीफ सिक्किम के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर की है। आपको बता दें, उन्होंने पत्र के जरिए कहा कि आपकी सरकार के जो अधिकारी हैं वो काबिल तारीफ हैं। आपके राज्य के अफसर बेहद सराहनीय काम करते हैं। लेफ्टिनेंट चंद्रा सुब्बा की मध्य प्रदेश में मौत हुई थी और उनकी मौत के बाद जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में जब मौत हुई थी, उसके बाद जबलपुर एसडीएम ने उनका अंतिम संस्कार परिवार के सदस्य के तरह से कराने का काम किया था। जिसके बाद जब इस पूरे मामले की जानकारी सिक्किम के मुख्यमंत्री तक पहुंची, तो उन्होंने पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों की तारीफ की है। खबर डिंडौरी से, जहां पर तेंदुपत्ता संग्राहकों ने चक्का जाम कर दिया है। तेंदुपत्ता खरीदी न होने से किसान नाराज गए। जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर धरने पर ये ग्रामीण बैठ गए हैं। करीब 200 से ज्यादा ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। कोतवाली थाना के बिझौरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो तेंदुपत्ता संग्रहण करने के बाद उसकी खरीदी न होने से नाराज इन लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। इधर गुना में पुलिस और किसानों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। गेहूं उपार्जन केंद्र रामपुर पर यह हंगामा देखने को मिला है। ये किसान यहां गेहूं बेचने के लिए पहुंचे थे। तोल नहीं होने को लेकर ये किसान नाराज थे। किसान गेहूं खरीदी केंद्र पर बिना एसएमएस के ही पहुंच गए थे। विवाद के बाद इन किसानों ने खुदकुशी की धमकी तक दे डाली। खबर रतलाम से, जहां पर टिड्डियों की वजह से किसान बेहद परेशान हैं। टिड्डियों के हमले से फसलों को नुकसान हो रहा है। अब इसके बाद दवा का छिड़काव करने में प्रशासन जुटा हुआ है। तो किसान थाली और ताली बजाने के साथ ही डीजे बजाकर, ढोल बजाकर इन टिड्डियों को भगाने में जुटे हुए हैं। एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने मुलाकात की है। मुलाकात पर जयभान सिंह पवैया का बयान सामने आया है। सामान्य राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है, ये उनका कहना है। उपचुनाव पर पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ हूं। पार्टी मांगेगी सुझाव तो जरूर दूंगा। खुद की दावेदारी पर जयभान सिंह पवैया ने कहा, शिवराज सरकार को
स्थायी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो पूर्व मंत्री हैं जयभान सिंह पवैया, उन्होंने मुलाकात को लेकर स्पष्ट किया कि सामान्य राजनीतिक का चर्चा इस मुलाकात के दौरान हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उपचुनाव पर पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।